हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है। अब यहाँ पर मैंने भोपाल लिया है, जहाँ से भी आपको जाना है बाहर वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो यदि आपको इस तरह से कहना हो, मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू गो आउट ऑफ भोपाल फॉर सम अर्जेंट वर्क। आई हैव टू गो आउट ऑफ भोपाल फॉर सम अर्जेंट वर्क। मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब देखिए, अगर आपको इस तरह से कहना है, मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली फॉर सम अर्जेंट वर्क। आपको कहना है, मुझे ज़रूरी काम से कानपुर से बाहर जाना है, आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू गो आउट ऑफ कानपुर फॉर सम अर्जेंट वर्क। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और देखिए, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है? तो मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है, एक बार बोलिए मेरे साथ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव टू गो आउट ऑफ भोपाल फॉर सम अर्जेंट वर्क। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, कमल आजकल क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये कमल किसी का नेम है। ओके, आपको कहना है, कमल आजकल क्या कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज़ कमल डूइंग दिस डेज। व्हाट इज़ कमल डूइंग दिस डेज। कमल आजकल क्या कर रहा है। आपको किसी और का नेम लेना है। जैसे आपको बोला है, मोहन आजकल क्या कर रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट इज़ मोहन डूइंग दिस वर्क। आपको कहना है, राधा आजकल क्या कर रही है, आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट इज़ राधा डूइंग दिस डेज। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जिसका भी नेम आपको लेना है, जिसके भी बारे में बोलना है, उनको यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। तो अगर आपको कहना है, कमल आजकल क्या कर रहा है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज़ कमल डूइंग दिस डेज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। इस तरह से बोल सकते हो, माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, आपकी बड़ी कृपा है। आपकी बड़ी कृपा है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपको कहना है, मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है। एक बार दोबारा से बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू गो आउट ऑफ भोपाल फॉर सम अर्जेंट वर्क। आपको अगर बोलना है, मोहन आजकल क्या कर रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, व्हाट इज़ मोहन डूइंग दिस डेज। व्हाट इज़ मोहन डूइंग दिस डेज।
मोहन आजकल क्या कर रहा है। और अगर आपको कहना हो मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई रूम इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। आपको कहना है मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई रूम इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको बोलना है आपकी बड़ी कृपा है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डेट्स इज सो काइंड ऑफ यू। डेट्स इज सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको कहना है बात पक्की हो गई, इस तरह से अगर आपको बोलना है बात पक्की हो गई, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा द टर्म्स वर फाइनल्स्ड। ठीक है, फाइनल, और यहाँ पर हम बोलेंगे फाइनल्स्ड। बात पक्की हो गई, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा द टर्म्स वर फाइनल्स्ड। क्लियर? इस तरह से आपकी बड़ी कृपा है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए, हम इंग्लिश में कहेंगे डेट्स इज सो काइंड ऑफ यू। डेट्स इज सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। क्लियर? इस तरह से हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मुझे ये सब मत बताओ। मुझे ये सब मत बताओ, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे ये सब मत बताओ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बताओ। क्या कहोगे इंग्लिश में? डोंट टेल मी ऑल दिस। और इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, घर में भी कभी कभार इस सेंटेंस को बोला जाता है। तो जब भी आपको कहना मुझे ये सब मत बताओ, इसको आप इंग्लिश में ही बोलोगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बताओ। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो मुझे गलत मत समझना, इसको भी मैंने आपको बताया है इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे गलत मत समझना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव। मुझे ये सब मत बताओ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस। बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर फाइनल्स्ड। आपकी बड़ी कृपा है, क्या कहोगे इंग्लिश में? डेट्स इज सो काइंड ऑफ यू। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह बात का पक्का है। वह बात का पक्का है, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, वह बात का पक्का है। क्लियर? इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो कल ज्वर उतर जाएगा। और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो कल ज्वर उतर जाएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो। द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो, कल ज्वर उतर जाएगा।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, दोबारा से बोलिए। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो, कल ज्वर उतर जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, देयर्स वन थिंग वुड लाइक टू से। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, देयर्स वन थिंग वुड लाइक टू से। देयर्स वन थिंग वुड लाइक टू से, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने कॉलेज में, ऑफिस में अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, लॉ शुड बी द सम फॉर एवरीबॉडी। लॉ शुड बी द सम फॉर एवरीबॉडी, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, लॉ शुड बी द सम फॉर एवरीबॉडी। लॉ शुड बी द सम फॉर एवरीबॉडी, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको कहना हो जल्दी करो, तो आपको पता है इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। जब भी आपको बोलना है जल्दी करो, आप इंग्लिश में कहोगे हरी अप। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, फॉर वन प्लीज बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। फॉर वन प्लीज बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, बिलीव कर लो, मुझ पर विश्वास कर लो। क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, जैसे आपको कहना हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, यानी मुझ पर विश्वास कर लो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, टीवी ऑन रहने दो। इस तरह से अगर आपको कहना है टीवी ऑन रहने दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कीप द टीवी ऑन। टीवी ऑन रहने दो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कीप द टीवी ऑन। कीप द टीवी ऑन। ओके। तो जैसे आपको ये कहना हो, मेरी घड़ी ख़राब है। मेरी घड़ी ख़राब है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी घड़ी ख़राब है। इंग्लिश में क्या कहोगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आपको कहना है टीवी ऑन रहने दो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, कीप द टीवी ऑन। कहना है प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है फैन ऑफ कर दो, यानी पंखा ऑफ कर दो, तो इसको पंखा यानी बंद कर दो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, पंखा ऑफ कर दो। आपको कहना है टीवी ऑफ कर दो,
आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑफ द टीवी, आपको कहना है एसी बंद कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑफ द एसी। और यदि आपको कहना है टीवी ऑन कर दो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, सॉरी टीवी ऑन रहने दो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कीप द टीवी ऑन, टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगर आपको कहना फैन ऑफ कर दो, क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो वो मेरे सामने खड़ा था। कई बार मैंने आपको बताया क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जब भी आपको कहना हो वो मेरे सामने खड़ा था, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, आप इंग्लिश में कहोगे बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो यह अजीब बात है, यह अजीब बात है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ स्ट्रेंज थिंग, इट इज़ स्ट्रेंज थिंग, यह अजीब बात है, तमीज़ से बात करो, बिहेव योरसेल्फ। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो क्या बकवास है, क्या बकवास है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये बोलना हो कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आपको कहना हो कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर, प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर, कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो इस मामले में मुझे मत सानो, और कई बार मैंने आपको इस सेंटेंस को बताया भी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे इस मामले में मत सानो, या फिर इस तरह से कहना हो इस मामले में मुझे मत सानो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, मुझे इस मामले में मत सानो, या फिर इस मामले में मुझे मत सानो। क्या कहोगे इंग्लिश में? डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। अगर आपको कहना है कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। आपको कहना है क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको ये कहना हो वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इस मामले में मुझे मत सानो, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्ट्रेशन।
आपको कहना है क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। आपको बोलना है यह अजीब बात है। आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ स्ट्रेंज थिंग। तमीज़ से बात करो, क्या कहोगे इंग्लिश में, फटाफट से बोलिए। इंग्लिश में हम कहेंगे बिहेव योर सेल्फ। वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे ओके। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, ऐसे आपको ये कहना हो दरवाज़ा बंद कर दो। इस तरह से बोलना है, दरवाज़ा बंद कर दो। आप इंग्लिश में कहोगे शट द डोर, शट द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। और अगर आपको इस तरह से कहना हो कि दरवाज़ा खोल दो, तब आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो दरवाज़ा खोल दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओपन द डोर, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी वर इन्फॉर्मेड बाय द मैनेजर, वी वर इन्फॉर्मेड बाय द मैनेजर। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी वर इन्फॉर्मेड बाय द मैनेजर। आपको बोला है हमें प्रिंसिपल के द्वारा सूचित किया गया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी वर इन्फॉर्मेड बाय द प्रिंसिपल। क्लियर। जिसके भी द्वारा आपको सूचित किया गया है उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। और अगर आपको इस तरह से कहना हो हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे वी वर इन्फॉर्मेड बाय द मैनेजर। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जिससे आपको ये कहना हो, जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है, हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई देयर सच हग नॉइज अबाउट इट ऑल ओवर। क्या कहेंगे इंग्लिश में, वाई देयर इज सच हग नॉइज अबाउट इट ऑल ओवर। हर तरफ इतना शोर शराबा क्यों है। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर। अब आपको बताना है कि इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है, फटाफट से बता दीजिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। मुझे ज़रूरी काम से भोपाल से बाहर जाना है, तो मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो आउट ऑफ भोपाल फॉर सम अर्जेंट वर्क। आपको कहना है मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली फॉर सम अर्जेंट वर्क। क्लियर। इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, और फटाफट से बता दीजिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अगर आपको कहना वो मेरे सामने खड़ा था, फटाफट से बताइए क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, वो मेरे सामने खड़ा था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने खड़ा था। क्लियर।
इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।